नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। एक नया दिन, एक नई सुबह। और नया दिन नई सुबह में सुबह के कितना टाइम हो रहा है बता दूं? अभी टाइम हो गया 12:56। मतलब दोपहरिया होने वाली है। पर इस वक्त आप सबसे मुलाकात कर रही हूँ और आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत इस टाइम से कर रही हूँ। बिल्कुल स्टेमिना से भरी हुई हूँ, मैं ऊर्जावान हो चुकी हूँ। क्योंकि थोड़ी सी मुलायमियत आ गई थी मेरे शरीर में, थोड़ी सी मेरी तबीयत में। मिजाज थोड़ा सा ऐसे सूना सूना सा लग रहा था। पर हाँ, 2-3 दिनों में मैंने अपने आप को रिकवर कर लिया है, मेंटली फिजिकली भी। और बस जोर शोर से काम में लग जाना है। वो कंस्ट्रक्शन वाला काम भी शुरू नहीं हुआ है हमारा। जो पेंटिंग के लिए हमारे लाल बाबू को बुलाया था, आज फिर से फोन करके देखती हूँ वो आएगा कि नहीं आएगा। अगर वो नहीं आएगा तो किसी दूसरे पेंटर का अरेंजमेंट मुझे करना पड़ेगा। ये तो तय बात है कि सामने वाला कभी कभी ना आपको पहचान जाता है, आपके दिल को समझ लेता है। आप सामने वाले को समझ नहीं पाते हैं। तो इस तरह से जो सामने वाला जो है, सामने वाला XYZ कोई भी हो, वो आपके दिल को समझ के उसी तरीके से आपके साथ व्यवहार करने लग जाता है। वो आपको यूज करने लग जाता है। हम उन्हें यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, काम करने वाले हैं, मेहनत कर रहे हैं। भाई, एक चीज अगर किसी को सिखाते सिखाते 10 साल गुजर जाए, 12-15 साल गुजर जाए और तब भी वो समझ में ना आए, तो हमें क्या करना चाहिए? आप ये बताइएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब इस परिस्थिति में आकर के मुझे लगता है कि अगर ऐसा आदमी जिसको कि आप 12 साल 15 साल से एक ही काम सिखा रहे हो और उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको उस आदमी को चेंज करके किसी दूसरे को मौका देना चाहिए। खुद से काम करके जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो किसी का काम किए हुए में उतनी संतुष्टि होती ही नहीं है। खुद से आप अपना घर अगर डेकोरेट करते हैं तो कीजिए, और यही सारी वजह है। सफाई कीजिए अपनी संतुष्टि के हिसाब से। यही वजह है कि हम सब जितने भी लेडीज़ हैं या ब्लॉगर हैं, देखते हैं कि मैक्सिमम लोग जो है खुद से अपने हाथ से अपने घर की सफाई करते हैं। जैसे भूमि को मैं देखती हूँ, अब जाके उन्होंने घर में हेल्पर रखा है। बहुत सारे और लोगों को मैं देखती हूँ कि वो खुद से अपना काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक वक्त था कि मैं भी खुद से ही अपना सारा काम करती थी, पर अभी थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि अगर हम एक हेल्पर रख लेते हैं, क्योंकि 2 फ्लोर हो गया है और मुझसे, बहुत ही ईमानदारी से बताऊं कि अब 2 फ्लोर की सफाई, डस्टिंग, सारा काम मुझसे होता नहीं है। सब कुछ करते करते कपड़े वगैरह भी मैंने चेंज कर लिया, और चेंज करके मैंने कहा कि अब तो 1:30 बज चुका था और ब्रेकफास्ट में मैं कुछ लेके गई नहीं थी। तो मैंने कहा कि भूख लग रही है, कमल थे नहीं घर में और हम दोनों को ही खाना था, तो मैंने कहा कि ये कपड़े वगैरह रख करके खाना खुद ही खा लेती हूँ। अब ये नेक्स्ट डे हो गया। अर्ली मॉर्निंग खाना खाने के बाद जो जो थोड़ा बहुत काम था वो मैं शूट कर नहीं पाई। ये नेक्स्ट डे है। मतलब सुबह सुबह मैं गई अपनी गाड़ी की सफाई करवाने के लिए, और गाड़ी में कुछ सामान रखा था वो लेकर के मैं आ रही हूँ। कुछ क्रॉकरी 10-15 दिन पहले खरीद के लाई थी, तो गाड़ी में ही था। गाड़ी भी साफ़ करवानी थी और कुछ कप सेट लिए थे, तो गाड़ी भी साफ़ करवानी थी। ठीक से गाड़ी साफ़ नहीं कर रहा था शमशान, तो उसके लिए गई। तो ये सारा क्रॉकरी का जो पैकेट है वो भी उठा के ले आई हूँ। डिनर सेट है इसमें। अभी इसे रखती हूँ, फिर इसको खोल के आप सबको दिखाऊंगी कि कैसा लिया है। सुबह के 8:20 हो रहे हैं और बाहर का मौसम देखिए। मैंने तो अचानक ऐसे ही समय देख लिया, मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि 8 बज रहे हैं, पर 8:20 हो रहे हैं। लेकिन बाहर का मौसम ये देखिए। अभी ऐसा लग रहा है कि 6:30-7 बजे हैं। मैं नीचे से हो के भी तो आई हूँ आपके सामने ही, और समय का अंदाज़ा इसलिए हुआ क्योंकि रिम्पा एंट्री करती है। तो जैसे ही रिम्पा की एंट्री हुई तो मैंने कहा कि 8 बज गया शायद, लगता है। लेकिन जब घड़ी देखा तो घड़ी में 8:20 हो रहे थे। तो इस तरह से मौसम चल रहा है। मौसम का कुछ नहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी जस्ट कल शाम को भी ऐसे ही हुआ। हम लोगों ने खाना, और कमल, मैं यहाँ के आकर खाना खा के बैठी, सारा बर्तन वगैरह उधर रख करके, तो अचानक देखा कि एकदम से बादल छाए हुए थे और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, हवा चल रही थी। तो मैंने कमल को कहा कि कमल चलो ना, छत पे चलते हैं, प्लीज़ 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 करके। तो वो उनको लेके मुझे ऊपर जाना भी था। वैसे भी वो 2-3 दिनों से चुपचाप पलंग पे ऐसे लेटे रहते हैं, तो मैंने कहा चलो। तो खैर वो गए ऊपर, हम दोनों गए छत पे।
छत पे अभी जाके 5 मिनट ही अपने गार्डन में हम वॉक कर ही रहे थे, देख रहे थे, उनको दिखा रहे थे, देखो ये फूल खिला है, ये फूल खिला है, टमाटर वगैरह जो हैं। तो उतनी देर में 5 मिनट पता नहीं हवा चलती रही खूब अच्छी, और अचानक इतनी तेज धूप निकल आई कि हम फिर वहाँ पे 5 मिनट और ज़्यादा नहीं बैठ पाए और वापस आ गए। तो ऐसे जो मौसम चल रहा है ना, उसमें तो बहुत ज़्यादा सबको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, लेकिन इन सारी चीज़ों में जो ख़राबी हो रही है वो ये हो रहा है कि किसानों की फसल का बहुत नुकसान हो रहा है, और किसानों की फसल का नुकसान यानी कि हम सब का नुकसान। देखो तुम्हारी मम्मी ने फ़ोन किया था साबूदाना भिगोने, सही भिगोया है ना? अब रात में साबूदाना भिगोया था, अब सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में साबूदाने की खिचड़ी बन गई, और उसके साथ चाय वगैरह भी रख दिया था बनने के लिए। तो चाय बन रही थी, इतने में स्प्राउट जो हमने बना के भिगो के रखा हुआ था उसको निकाल के मैंने कहा कि बोल में डाल करके फ्रिज में रख दे ताकि वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि जब स्प्राउट निकालने के लिए हम ये मलमल का पतला सा कपड़ा लेते हैं ना, उसमें डाल के रखते हैं, तो अगर ज़्यादा टाइम छूट गया तो ये देख रहे हैं ना, बस यही इसको इसमें डलवा करके और मैंने कहा कि रख देती हूँ, क्योंकि स्प्राउट मैं रहती नहीं हूँ मॉर्निंग में, लेकिन कमल को बहुत पसंद है, तो डेली वो ब्रेकफास्ट में स्प्राउट जो है ज़रूर लेते हैं। कभी दही के साथ मिक्स कर लेते हैं, कभी उसके साथ बारीक बारीक खीरा काट लिया, टमाटर काट लिया, इस तरह से तैयार कर लेते हैं। कभी हल्का सा बॉयल करके सिर्फ इसमें नींबू डाल करके खा लेते हैं। तो किसी भी तरीके से आप स्प्राउट खाएं, वो बहुत बेनिफिशियल है हमारे बॉडी के लिए, प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है। और मैं जनरली 2 चीज़ें, सिर्फ काला चना और साबुत मूंग की दाल, ये 2 चीज़ें मैं भिगोती हूँ। कभी कभी इसमें मूंगफली भी डाल देती हूँ, और अगर गेहूँ रहा तो गेहूँ भी साथ में आप डाल लीजिए। तो इस तरीके से स्प्राउट खाइए, आपकी सेहत बनाइए, और प्रोटीन की अगर कमी है बॉडी में तो उसे प्राप्त कीजिए स्प्राउट से। रोज़ ना मैं हमेशा बोल बोल के लेके जाती हूँ कि चलो चलो छत पे चलो। आज कमल खुद मुझे कह के गए हैं, आ जाओ छत पे चाय पीते हैं। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि आ जाओ छत पे चाय पीते हैं, अब मैं चली तो धूप निकल आई। अभी अभी आपको दिखाया था मौसम कैसा हो रहा था, और ये देखिए ये सारे मैंने अपने मोबाइल से ही फ़ोटो ली थी, और मोबाइल से फ़ोटो लेने के बाद इसको टोटल फ्रेम करा के मैंने ये लगाया हुआ है। कैसा लग रहा है? और ये चाय लेके मैं गई हूँ, मतलब अब जा रही हूँ अभी छत पे। देखिए इतनी सारी धूप निकल आई। कैसा चेहरा चमकने लगता है। हवा तो बहुत चल रही है, पर इसको ना ग्रीन ग्रास को ना, सुबह से मोर जो है छत पे आए हुए थे, वो बार बार रिम्पा बोल रही थी। ये देखिए धूप इतनी निकल आई है, कमल अपना चेहरा छुपा लिया है। नहीं, मेरी आंखें जलने लग जाती हैं। हाँ, इधर हो जाते हैं थोड़ा सा। अब इधर इस तरफ में छाया है। उसको बुलाओ, देख ले आके मोड़ हाँ, मोड़ मोड़। अभी तो यहीं बैठे हुए थे, अब चले गए उधर। वो टेबल भी ले आओ कर। अभी मेन तो उड़ के गया उधर पीकॉक। हाँ, यहाँ पे 3-4 बैठे हुए थे। मैं वो गई थी ना गाड़ी साफ कराने के लिए, मैंने ओ ये देखो, ये देखिए साथी देखा, ऐसा आपने देखा नहीं होगा। ये जैसे अब मौसम आया है ना, तो हमारे छत पे आराम से आते हैं, एक ही साथ में 10-10, 12-12 मोर आते हैं और आ करके यहाँ पे बैठते हैं। देख रहे हैं, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर बैठा हुआ है। देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है, इतना अच्छा ये दृश्य लगता है ना। मेरे पास और धीरे से आओ, यहाँ इधर आओ, इधर इधर। वो देखो, वो देखो, दो बाएं 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 इधर। मैं तो बोल ही रही थी कि मोर की आवाज़ है। देखो तेरा चेहरा कितना एक्साइटेड हो रहा है। वो पंख फैलाएगा ना तो और सुंदर लगेगा। हाँ, तो चाकू देके भाग जाएगा। और भी अभी एक ही साथ बहुत सारे आते हैं ना बेटा, आपने देखा नहीं है ना, हर हमारे साल। छत पे भी आते हैं। हाँ, वो देखो उधर से आ रहे हैं अभी 6-7, वो देखो पीछे की तरफ दिख रहे हैं। यहाँ से देख, मेरे पास से अस्थाना जी के छत पे ऊपर से, यहाँ से देख, अच्छा वो उधर से आएंगे सारे। उधर जंगल है ना,
कहते हैं बहुत सारा काम हो गया है और आगे काम चलता रहेगा, पर आज के इस वीडियो का समापन अब हम यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं सुबह, आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय 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 बाय।